So hello friends, in today's session we will discuss about SRB NET 2024 notification update, syllabus, book list and preparation strategy for agriculture extension education. So student, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपडेट किया था कि आपका जो नोटिफिकेशन है 2024 कंबाइंड नोटिफिकेशन SRB नेट 2024 STO SMS एंड ARS का आपका सितंबर मीन्स 15 सितंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे और ICR ने भी ऑफिशियल SRB ने भी आपका ऑफिशियल नोटिस निकाल के इस अपडेट को उन्होंने कंफर्म किया। सो बेसिकली क्योंकि अब आपका 30 अगस्त आज हो चुका है, आफ्टर 15 डेज 20 डेज के बाद आपके जो फॉर्म है वो ऑफिशियल वेबसाइट www.asrb.org.in पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 से 4 जो पॉइंट हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं मीन्स फाइनल मास्टर के स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा क्या है कि आपके एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी क्लियर है, इन्होंने कर रखा है। कंबाइंड नोटिफिकेशन एक्सटेंशन में STO की पोस्टें रहेंगी कि नहीं रहेंगी, और बाकी जो सिलेबस है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का अपडेटेड वो सिलेबस कहाँ आपको मिलेगा, और जो सिलेबस के यूनिट्स हैं क्योंकि आप जानते हैं टोटल 9 यूनिट हैं एक्सटेंशन में, इसको आप कहाँ से कवर करेंगे, मीन्स उसके लिए बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए और आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो इन्हीं सब पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, देखिए जो चॉइस मास्टर के हैं क्योंकि वो सेकेंड ईयर में उनकी एंट्री हो चुकी है, ये फॉर्म अगर अभी आपका नेक्स्ट ईयर 2025 में आता मीन्स 2025 में आता फरवरी फेब या मार्च तक, तो 100% श्योर था कि आप एलिजिबल होने वाले थे। ये इसी ईयर आ रहा है और अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें अभी क्लियर कह पाना मुश्किल है कि आप एलिजिबल होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। तो वो आफ्टर नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो वेट कर लीजिए 10 डेज और 15 डेज और आप एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि आप एलिजिबल होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। ठीक है, और एलिजिबल क्या, अगर आप SRB प्रिपरेशन कर रहे हैं सेम सिलेबस है, आप एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम देने में कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, बट जब आप उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन कर देता है कि इस डेट तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तभी आप को सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सिलेबस। देखिए सिलेबस जो पहले से नेट के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट मीन्स इसके प्रीवियस में 1-2 अटैम्प्ट वो दे चुके हैं और उनका मीन्स बॉर्डर पे आके रुक रहे हैं, तो उनको सिलेबस का फुल आइडिया है, उनके पास बुक लिस्ट भी होगी और उसको फॉलो भी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो क्लियर हैं, जो क्लियर कर चुके हैं वो बहुत कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया था। एफर्ट सबने वही किया था। उस दिन का क्वेश्चन मिलने का, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड का भी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी जो न्यू बिगिनर्स हैं जिनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो सिलेबस मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको ICR SRF/नेट एक्सटेंशन करके ढूंढेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। 2K+ मेंबर है उसमें, उसको मैंने आज ही इस सिलेबस उसमें शेयर किया। ठीक है, तो इसको आप निकाल लीजिए। टोटल इसमें 9 यूनिट हैं। 9 यूनिट में पहली क्या है, आप जानते हैं फंडामेंटल एक्सटेंशन का पोर्शन है जिसमें कम्युनिकेशन डिफ्यूजन आ जाता है। तो ये फंडामेंटल पोर्शन है जिसमें बेसिक आपको एक्सटेंशन सब पढ़ना है। और ये भी है देखिए, क्योंकि अभी क्या है PGPAD में BMS का सिलेबस चल रहा है ब्रॉड, जो अभी 5th डीन कमेटी का लास्ट 2022 में आया था। तो स्टूडेंट के माइंड में ये कि क्या पूरा सिलेबस उसका नेट का चेंज होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यही सिलेबस जो है यही रहेगा। ठीक है, और आपका सेकंड यूनिट क्या देखेंगे, एक्सटेंशन मेथड्स हैं, ICT एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। मीन्स ये क्या है कि एक्सटेंशन के मेथड आप देखेंगे इसमें ICT वाला जितना भी पोर्शन है सेकंड यूनिट में आपका। थर्ड में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एक्सटेंशन एजुकेशन, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पोर्शन है वो यूनिट थर्ड में इन्होंने कवर कर रखा है। फोर्थ में एक्सटेंशन मैनेजमेंट का आपका पोर्शन है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्योंकि जो 5th डीन कमेटी आई, जो BMS वाला आया, उसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का MSc में वो 2 कोर्सेज इन्होंने ऐड किए हैं, तो उसके बेसिस पे इसको ऐड किया गया। 5th यूनिट आप देखेंगे ट्रेनिंग कैपेसिटी डेवलपमेंट। पहले ट्रेनिंग सिर्फ था, कैपेसिटी डेवलपमेंट का कोर्स
ऐड हुआ है लास्ट पीजी में, तो उसके बेसिस 5th यूनिट ये बनाई गई है आपकी। 6 आप देखेंगे टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन इंक्यूबेशन जो पीएचडी का कोर्स है प्रेजेंट टाइम पे, और एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो हट ही गया है, ना पीजी में पढ़ रहा है ना पीएचडी में, जो नया आईसीआर का एक्सटेंशन में पीजी पीएचडी चल रहा है, बट इन्होंने नेट में उसको कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये आपकी 6 यूनिट हो गई। 7th में आपका प्रोग्राम डेवलपमेंट है, इवैल्यूएशन एंड इम्पैक्ट है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट का कोर्स अब क्या है, इवैल्यूएशन एंड इम्पैक्ट का एक्सटेंशन पीजी में कोर्स चल रहा है, तो उसके बेसिस पे यूनिट 7 आपकी है। 8 आपकी है डेवलपमेंट पॉलिसीज स्ट्रेटजीज एंड इशूज इन एक्सटेंशन। तो पॉलिसी 601 करके पीएचडी का कोर्स है, उसके बेसिस पे आपकी 8 यूनिट है। 9th यूनिट आप देखेंगे जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। जेंडर कोर्स पीजी में पढ़ाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे, पहले पीएचडी में पढ़ाया जाता था। तो ये आपकी टोटल 9 यूनिट है। ये 9 यूनिट कवर करने के लिए आप देखिए, अब आप सिलेबस आप देखेंगे तो बहुत आपको वास्ट दिखेगा, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली या खुद एक अंडरस्टैंडिंग से बैठ के इसको 1 आवर इसका एनालिसिस करेंगे ना, तो चीज़ें बहुत ऐसी इसमें है जो आपको खुद का प्रेजेंट ऑफ माइंड, अपनी कॉन्सेप्चुअल स्किल से आपको क्वेश्चन सॉल्व। एक्सटेंशन ऐसा सब्जेक्ट है, आप नेट में आपको सब पढ़े क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे। खुद की जो प्रेजेंट ऑफ माइंड होती है, ऑप्शन एलिमिनेशन की स्किल होती है, उसके बेसिस पर आप ऑप्शन को चूज करते हैं। मैं 1-2 इंस्टीट्यूट को छोड़ के देखिए, क्योंकि जो IRI का कैंपस है, NDRI कैंपस है, वहाँ के स्टूडेंट का छोड़ के बाकी और जहाँ, क्योंकि वहाँ के जो टीचर हैं वो एक्सपर्ट के मेंबर हैं उनके, तो क्योंकि जो नोट्स वो दिए जाते हैं वो पैटर्न पूछने का वही रहता है क्वेश्चन, तो वो इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप ही रहेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का फैकल्टी रहेगा या कोई भी रहेगा, क्योंकि आपको मिड फाइनल सब एग्जाम करवा रहे हैं, तो आप उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्वेश्चन पूछने का कहाँ पे वो मेन फोकस डालता है और क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चन पूछने का, आपको आइडिया आ जाता है, उसी के बेसिस पर आप प्रिपरेशन करते हैं। सेम पैटर्न वहाँ फॉलो होता है, इसलिए वहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन होता है एक्सपर्ट की वजह से। ठीक है, बाकी आपको 9 यूनिट को कवर करने के लिए सबसे बेसिक बुक आपने पहले से पढ़ा है, न स्टार्ट करना जा रहे हैं, तो एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बाय जी रेगू। ये बुक आपको फंडामेंटल भी आपको कवर कर देगी, कम्युनिकेशन भी कवर कर देगी, एक्सटेंशन मेथड भी आपको कवर कर देगी, मैनेजमेंट वाला भी पोर्शन कवर कर देगी, एडॉप्शन डिफिजन भी कवर कर देगी, जेंडर का पोर्शन भी कवर कर देगी। ठीक है, तो इस बुक को आपको जरूर पढ़ना है। फर्स्ट बुक ये है। सेकंड बुक आपको क्या है कि इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन बाय श्रुति मैम की बुक है, उसको आपको ले लेना, न्यू विशाल पब्लिकेशन की। 2 बुकें आपकी हो गई। थर्ड बुक क्या है कि इन्हीं के ब्रीफ बुक एक्सटेंशन एजुकेशन है, वो श्रुतियान मदन करके है। उसमें क्या है कि इन्होंने मैनेजमेंट का पोर्शन, ट्रेनिंग का पोर्शन, जेंडर का पोर्शन, 1 लाइनर बहुत अच्छा डाला, बहुत पतली सी बुक है, 1780 पेज की। थर्ड बुक आपकी हो गई। फोर्थ बुक आप अगर फोकस करेंगे तो मैं क्या है, सिर्फ आपको नेट के लिए बता रहा हूँ आपको। और एक बुक का ये है कंप्रेहेंसिव कॉम्पिटिटिव एक्सटेंशन एजुकेशन बाय राघवेंद्र चौधरी सर की बुक है। ये भी अच्छी खासी 1 लाइनर बुक है और इसको भी आप जरूर फॉलो करिए। 4 बुकें आपकी, फोर्थ बुक हो गई। फिफ्थ वन ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो एस्टल पब्लिकेशन में, और ये मेरे द्वारा इसको कंपाइल किया गया है, इसको भी आप ले सकते हैं। 5th ये है। 6th बुक देखिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपके ऑलरेडी आपके पास होगी ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय सुनील बीजी। ठीक है, ये बुक आपको सॉल्व करना है। और सेकंड वन क्या आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन बैंक ऑन एक्सटेंशन एजुकेशन बाय पुन्नु स्वामी। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्टिव बुक हो गई, जिसमें उसमें जीएलए आपकी क्या है कि टेक्स्ट बुक टाइप की है। और फ्रूट की मैडम की जो दोनों बुकें हैं वो 1 लाइनर है। मेरी जो बुक है वो 1 लाइनर है। राघवेंद्र चौधरी सर की 1 लाइनर बुक। ठीक है, ये 3 आपके पास 1 लाइनर हो जाएगी, एक बुक हो जाए टेक्स्ट बुक हो जाएगी, 2 ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। अगर आप नेट को टारगेट कर रहे हैं, एसएमएस को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप एआरएस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको हैंडबुक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय आईसीआर जरूर पढ़ना है। ठीक है, अगर आप एआरएस को टारगेट कर रहे हैं और आप एसएमएस को एंड नेट को सिर्फ क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो मैंने बुकें बताई हैं, दोनों श्रुति मैम, ग्लिम्पसेस मेरी बुक, राघवेंद्र सर की बुक, और ऑब्जेक्टिव दोनों, दीज आर सफिशिएंट। ठीक है, बाकी आप बहुत पैनिक नहीं होते कि आपको कोचिंग एफर्ट करना है, ये करना है, वो करना, कुछ नहीं। आप डेली अगर 3 आवर्स का रूटीन बनाते हैं तो इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको टॉप नहीं करना। अगर आप नेट निकालना चाहें,
आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। 50% यूआर कैटेगरी के लिए, 45% मीन्स ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 40% आपको एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। ठीक है, ये चीज़ें हैं तो इजीली हो सकता है। बाकी इसके कुछ नोट्स जो हैं वो मेरा टेलीग्राम चैनल उस पर अवेलेबल हैं। और ये बुकें जो हैं, इसमें श्रुति की बुक का पीडीएफ पड़ा है। ये 4 बुकें आप जो मैंने बताई आपको, 4 ये बुक हैं, 2 ऑब्जेक्टिव बुक हैं, ये 6 से बुकें आप रख लीजिए टेबल, बाकी और किसी को टच नहीं करना। मेन फोकस आप जनरली श्रुति की दोनों बुकों को करिए और ऑब्जेक्टिव सुनील बीजी सर की। बाकी इसके अलावा कुछ और आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जो भी जूनियर या फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।